आज हम विंटर स्पेशल मिठाई बहुत ही कम खर्च में घर पर बनाएंगे। ये जो मिठाई होती है ना, इतनी लाजवाब खाने में होती है और बिल्कुल मुंह में घुलने वाली। और इस जो मिठाई है सिर्फ बड़े बड़े शॉप्स में ही आपको मिलेगी। तो इस मिठाई को आज हम घर पर बनाएंगे और बहुत ही कम खर्च में बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रख दिया है पैन और इसमें मैं ले रही हूँ 1 लीटर फुल फैट गाय का दूध। तो दूध को हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे हाफ सूखा होने तक कुक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हाफ से ज़्यादा ये सूखा हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मतलब ऐसे ही नहीं ऐड करना है, इसे दूध में घोल लेना है। तो 2 से 3 चम्मच दूध में मैंने इसे घोल लिया और सिर्फ 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर लिया है। तो अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ना इसे कंटिन्यू चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें गांठें आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम पीसी हुई चीनी का यूज किया है और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। तो शुगर आप ना पाउडर ही यूज कीजिएगा, चीनी अगर लोगे ना तो इस स्टेज पर जल्दी घुलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अब कैसा हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लो। तो यहाँ पर मैंने थाली को पहले से बटर पेपर लगाकर रेडी कर रखा है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। अब इसमें हम अपने मावा वाले डो को डाल देंगे। तो आपने कभी जरूर दूध की बर्फी बनाई होगी, तो इसमें जो आपने कभी कभी देखा होगा इसमें हल्की सी हार्डनेस आ जाती है। तो इसमें कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा तैयार होता है। तो इसे हम रख देंगे सेट होने के लिए साइड में। यहाँ पर मैंने उसी पैन में ले लिया है 750 ग्राम गाजर को कद्दूकस कर इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक डालने से मीठे के स्वाद खुलकर आता है और गाजर में डालने से ना इसका पानी रिलीज होता है। तो इसे 3 मिनट तक हम ढककर बीच बीच में चलाते हुए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे कुक करते हुए 3 मिनट हो चुका है और आप देखिए गाजर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर यहाँ पर मैं 200 ग्राम ऐड कर रही हूँ। 750 ग्राम गाजर था कद्दूकस किया हुआ, तो इसमें 200 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। इसे हम मिक्स करेंगे चलाते हुए। तो देखिए यहाँ पर शुगर ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो इसे हम क्या करेंगे, ढक ढक कर ही कुक करेंगे, बीच बीच में चलाएंगे, जिससे कि हमारा गाजर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि गाजर पका नहीं है। तो अब देखिए ये कैसा हो चुका है, इसमें अभी हल्का हल्का सा पानी है। तो इसे हमें कब तक कुक करना है, जब तक इसका पूरा पानी खत्म ना हो जाए। अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये कैसा हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें इलायची पाउडर 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। गाजर का हलवा हो, इसमें इलायची पाउडर ना पड़े तो कैसा लगता है, उसी तरह गाजर की बर्फी में भी इलायची पाउडर डालना जरूरी है। आपके पास पाउडर नहीं है तो 4 इलायची को कूट कर ऐड कर दीजिएगा। तो इलायची को मिक्स करने के बाद इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है। अगर मेल्टेड घी ले रहे हो ना तो आपको 4 चम्मच ऐड करना पड़ेगा। अगर आप कम घी ऐड करना चाहो तो भी चलेगा, मतलब 1-2 चम्मच मेल्टेड घी। देखिए घी डालने से गाजर के हलवे मतलब बर्फी में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है और ये कढ़ाई में लगता नहीं है और बहुत अच्छी तरह से हम इसे सूखा कर सकते हैं। अभी देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये सूखा हो चुका है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। तो अब क्या करेंगे, इसे फटाफट से हम उसी वाले थाली में डाल देंगे जिसमें हमने अपने बर्फी मतलब दूध वाली डो को सेट किया था। तो यहाँ पर इसमें डालकर हम इसे हल्का हल्का कर चारों तरफ फैलाएंगे। फैलाने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसे सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे पैचूला की सहायता से हल्के हाथों से फैलाना है। इतना मतलब इसमें दबाव मत दे दीजिएगा कि नीचे का जो डो है वो ऊपर चला आए। तो देखिए इसे अच्छी तरह से फैला दिया, कितनी अच्छी तरह से फैल चुका है। इसमें से देखिए बहुत अच्छी तरह से चमक टाइप में आ रही है ना, जो हमने घी डाला था उसी की वजह से टेस्ट और इसमें शाइन भी आता है। बिल्कुल भी मैंने कलर नहीं डाला है, आप देखिए बिना कलर के कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। तो नीचे से ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ कि दोनों साइड से ड्राई फ्रूट दिखते रहे। आप चाहो तो इसमें अंदर भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो इसे मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी सेट होने के लिए। अभी 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं भी हल्का हल्का गर्म है। तो रात के बज चुके हैं 12। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रही हूँ, इसे मैं फटाफट से थाली से निकाल कर कट कर आपको दिखला दे रही हूँ। सुबह का टाइम होता तो मैं इसे और थोड़ा देर छोड़ देती कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो जाए।
तो अभी देखिए इसे मैंने निकाल दिया है थाली से। अब बटर पेपर को हम निकाल देंगे और आप देखिए कितनी कमाल की बेहतरीन सी हमारी ये डबल लेयर गाजर और मिल्क की बर्फी बनकर हो गई है तैयार। इसे अपने मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हो। इसे कट करते वक्त ना बिल्कुल केक कटिंग वाली फीलिंग आ रही है, जैसे एकदम सॉफ्ट सा हम केक काटते हैं ना, वैसी फीलिंग। रात के 12 बजे मैं अकेले अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। आप दिन में बनाइए, दिन में इस केक को काटिए, खाइए। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी मिठाई बनकर हो गई है तैयार और देखने में कितनी लाजवाब। ये जैसे जैसे हॉट ठंडी होगी ना, और ही बेहतरीन सी मिठाई ये तैयार हो जाएगी। इसे आप फ्रीज में रखकर 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हो। आप इसे अपने मन चाहे शेप में, छोटे छोटे शेप में काट कर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत कम खर्च में बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनकर हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी।